हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। इस आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपके गम रिसेशन हो गए यानी कि जो मसूड़े हैं वो दांत को छोड़ के नीचे की तरफ आ गए हैं तो क्या कारण होता है, किन किन कारणों की वजह से ये जो मसूड़े हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, इसे ठीक करने के लिए कौन से घरेलू उपाय हम कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए वन बाय वन इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। चलिए इस पहले हम इसके कारण के बारे में समझते हैं कि किन कारणों की वजह से जो मसूड़े होते हैं वो नीचे की तरफ चले आते हैं, यानी कि जो गम के जो रिसेशन है आखिर किन किन कारणों की वजह से होते हैं। तो ज़्यादातर करके लोगों में देखा जाता है कि जो लोग एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं, यानी कि जो ब्रश करने का जो तरीका होता है काफ़ी एग्रेसिव तरीका होता है, बहुत हार्शली ब्रश करते हैं। ब्रश को लेते हैं और अपने दांतों पे बहुत ज़ोर से रगड़ के ब्रश करते हैं, काफ़ी देर तक करते हैं। वैसे पेशेंट में ज़्यादातर करके देखा गया है कि जो उनके मसूड़े होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, दांतों को छोड़ के नीचे की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है इसकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जिन लोगों का ओरल हाइजीन अच्छा नहीं होता है, मुंह की जो साफ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, आप कुछ भी खाते पीते हैं एंड जो फूड पार्टिकल्स हैं आपके माउथ में जमे रह जाते हैं, फंसे रह जाते हैं। जब वो फूड पार्टिकल्स यानी कि जो खाने के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आपके दांतों के बीच में फंसे होते हैं तो धीरे धीरे वो सड़ते हैं एंड फिर आपके माउथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं। तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती है तो हमारे मसूड़ों पर अटैक करती है, जो हमारे मसूड़े होते हैं वो दांतों को छोड़कर नीचे की तरफ चले आते हैं। नेक्स्ट रीजन है गाइस पुअर ओरल हैबिट, यानी कि वैसे लोग जिनमें कुछ बैड हैबिट्स होते हैं, स्मोकिंग करने की हैबिट्स होती हैं या फिर कुछ भी पान मसाला तंबाकू जैसी चीज़ें लेते हैं, तो ये सारी चीज़ों के सेवन करने की वजह से भी जो आपके मसूड़े हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। वैसे पेशेंट जिनमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, खास करके लाइक वुमेंस में जब प्रेगनेंसी के दौरान किसी किसी वुमेंस में जब प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होती है तो उनकी गम रिसेशन की भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कारण होता है गाइस डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनमें ड्राई माउथ की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो सलाइवा है वो बहुत अच्छे से नहीं बन पाता है एंड उनके जो मुंह है हमेशा सूखते रहते हैं, उन्हें हमेशा प्यास सी फील होती है। तो ड्राई माउथ होने के कारण भी जो गम रिसेशन की प्रॉब्लम्स है आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट होता है कि वैसे पेशेंट जो अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं, जो लोग अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते उनमें प्लाक कैलकुलस जिंजिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आपके जो दांत है उस पर पीले पीले से गंदगी जम जाती है, उसमें टाटार का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब ये गंदगी जमती है तो जो हमारे हेल्दी मसूड़े होते हैं उसे अफेक्ट करती है। जो हेल्दी मसूड़े होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं और उसकी जगह पर जाके प्लैक एंड कैलकुलस जम जाते हैं। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया उसके होने के कारण। चलिए अब हम कुछ घरेलू उपाय को जान लेते हैं जिससे कि आप करके आपके जो मसूड़े नीचे चले गए हैं उसे ठीक कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट घरेलू उपाय है वो है ऑयल पुलिंग। यस, ऑयल पुलिंग जो होता है हमारे जो ओवरऑल ओरल हेल्थ होती है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ये जो ऑयल पुलिंग है इसे आप अर्ली मॉर्निंग करिए, यानी कि सुबह के टाइम ब्रश करने से पहले आपको करना है। इससे बेसिकली होता है क्या, जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो हमारे माउथ में जितने भी बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑयल्स में यानी कि तेल में चिपक जाते हैं एंड जब आप उसे स्पीट आउट करते हैं तो उसके साथ वो निकल जाते हैं। एंड देन अगर आप उसके बाद अच्छे से ब्रश कर लेते हैं तो जितनी भी माउथ में टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है वो निकल जाती है। तो इसके लिए आपको जो ऑयल यूज़ करना है वो वर्जिन या फिर एडिबल कह लें या फिर प्योर कह लें। वैसे कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं या फिर आप लौंग का तेल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होम रेमेडीज है वो है हल्दी। हल्दी से हम कुछ घरेलू उपाय करेंगे जिससे आपके जो मसूड़े नीचे चले गए हैं वो आसानी से और जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको हल्दी का एक जेल बनाना है, एक पेस्ट बनाना है। तो कैसे आप पेस्ट बनाएंगे, आपको 1 चम्मच हल्दी लेना है, उसमें 2 बूंद आपको सरसों का तेल डालना है, मस्टर्ड ऑयल डालना है एंड साथ ही थोड़ा सा नमक देना है और इसका आपको अच्छे से जेल बनाना है। और जहाँ भी आपके गम रिसेशन है वहाँ पर आपको लगाकर अच्छे से मसाज करना है। कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रखना है एंड पूरे दिन में कम से कम 3 बार इसे जरूर करना है। ये जो हल्दी है ये एक तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन है एंड डेंटल में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसीलिए जो हल्दी होती है
डॉक्टर आपको मोस्टली जो डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि लाइकन प्लानिस हो गया, ल्यूकोप्लेकिया हो गया, ओरल अल्सर हो गया, या फिर गम्स में ब्लीडिंग्स आ रही हैं, तो इन सारी चीज़ों में अगर आप इससे यूज करते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो हल्दी होती है इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि इन सारी कंडीशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट होम रेमेडीज है एलोवेरा जेल। यस, जो एलोवेरा जेल होता है ये भी हमारे मसूरों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो सिंपली जो एलोवेरा होती है उससे आपको अपने मसूरों पे लगाकर अच्छे से मसाज करना है। अगर आपको एलोवेरा से किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते तो आप इस रेमेडीज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वही हमारे पुराने दादी नानी के नुस्खे, यानी कि वार्म सॉल्ट वाटर रिंजेस, यानी कि गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करना। आप अगर इससे करते हैं तो बेसिकली होता है क्या है कि जो हमारा नमक होता है काफ़ी बहुत सारे इसमें गुण होते हैं जो हमारे डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए हेल्पफुल होता है। तो जो सॉल्ट होती है इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो जो भी इन्फ्लेमेशंस होते हैं फिर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो उसे किल करता है, एंड जो हमारी प्रॉब्लम्स हो रही है उसे वहीं पर रोक देता है। और जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है उससे जो आपके मसूड़े नीचे चले गए वो आसानी से हील करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होम रेमेडीज है गाइज, आई एम श्योर कि 90% लोग इसे नहीं करते हैं। जैसे कि आप डेली बेसिस पे अपने टीथ को क्लीन करते हैं, अपने टंग को क्लीन करते हैं, क्या आप अपने मसूड़ों को क्लीन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते होंगे। आप क्या ब्रश करने के बाद अपने मसूड़ों को अच्छे से रब करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो गाइस आपको बेसिकली करना क्या है, जैसे आप अपने ब्रश करके दांतों को क्लीन करते हैं, टंग क्लीन करके अपने टंग को क्लीन करते हैं, जीभ को क्लीन करते हैं, वैसे ही ब्रश करने के बाद सिंपली आपको कुछ भी नहीं लगाना है, अपने फिंगर से अपने मसूड़ों को अच्छे से मसाज देनी है, ताकि उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से बढ़े और जो भी मसूड़ों में प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से हील हो। आपको मसाज किस तरीके से देनी है, जैसे कि आपका जो ऊपर का दांत है उसे आपको इस तरीके से, जब आपको ऊपर के दांत के मसाज कर रहे हैं तो आपको इस तरह से पकड़ के उसे रब करना है एंड मसूड़ों को नीचे की तरफ पुश करना है। नीचे के दांत का मसाज करें तो आपको सर्कुलर मोशन में करके ऊपर की तरफ पुश करना है। सो गाइस ये थे आज के वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।